इज़ वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे यूजीसी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पब्लिक नोटिस जो है ये 29 अप्रैल 2026 को आई है, जो कि ये काफ़ी लंबे समय से सभी का इंतज़ार था कि यूजीसी और नेट या जेआरएफ ये जो पेपर है कब देखने को मिलेगा। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट में लिखा गया है कि ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। वेट, यहाँ पे यप, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो, तो जो है 2026 ये जून वाला, क्योंकि यूजीसी नेट जो है ये यूजीसी जो है 2 बार एग्ज़ाम कराता है नेट का। तो एक आपका दिसंबर में देखने को मिल जाता है, दिसंबर और जनवरी का, और ये जून का। तो आपको ये यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जामिनेशन का जो ये पब्लिक नोटिस 29 अप्रैल 2026 को दे दिया गया है। इसमें जो चीज़ें मेंशन है हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखा है सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपका 29 अप्रैल 2026 से लेकर के कब है, 20 मई 2026 तक, अप टू 11:50 PM। तो आप 29 अप्रैल से लेकर के ये जो है ना 2026, अब 20 मई तक 2026 आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 20 डेज, लगभग 20 दिन का आपके पास समय है अब फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। अगर देखा जाए यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो फ़ी जो है सबमिट करने का डेट जो है वो भी आपका 20 मई 2026 11:50 PM तक है। करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपका कोई भी एरर हो जाता है तो पर्टिकुलरली उसका करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय मिला है। 20 मई 2026 तक ये डेट यहाँ पे दिया गया है। फिर आपका है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी, जो एग्ज़ाम सिटी है आपका, ये कब अनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि बाई 10 जून 2026 2026, मतलब आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कब, 10 जून को आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका किस सिटी में एग्ज़ाम होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है 22 जून 2026 से लेकर के 30 जून 2026। अब जैसे बहुत लोग का यहीं पे कंसर्न शुरू हो जाता है ना कि जो यूजीसी का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 85 सब्जेक्ट, आप देख सकते हैं, है ना। वेट, अगर आप ध्यान से देखें कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल कंडक्ट द यूजीसी नेट जून 2026 फॉर 85 सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड। जिनको नहीं पता है ये मैं क्लियर कर दूं कि ये सीबीटी एग्जाम होता है, या ऑफलाइन मोड में एग्जाम नहीं होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये 85 सब्जेक्ट में एग्जाम होता है। ओके, आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो बहुत लोगों का ये अभी से डाउट होने लगा है, तो इसमें कहीं क्लियर कट नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज कहीं पे डेट नहीं दिया गया है एग्ज़ाम का, है ना, कि आपका 22 जून को एग्ज़ाम है या फिर 23 जून को एग्ज़ाम है, ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया गया। बस इन्होंने क्लियर किया है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 22 जून 2026 से लेकर के 30 जून 2026 तक ये एग्ज़ाम यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। तो अब इसके बीच में आपका, जैसे मान लीजिए आपका एजुकेशन से है, ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम एजुकेशन से है तो इसी के बीच में जब पड़ जाए, जियोग्राफी से है, पॉलिटिकल साइंस, जो भी है आपका। आगे है आपका सेंटर डेट एंड शिफ्ट। तो लिखा है एज द इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। अभी ये क्लियर नहीं होगा, जब एडमिट कार्ड पे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज, मतलब आपका जो भी ये सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम के बाद ही प्रोसेस है तो अभी इसमें नहीं मेंशन किया गया है वो चीज़ें। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका फ़ी का, है ना, जो एप्लीकेशन फ़ी है आपका, सबसे मतलब अगर अच्छा खासा फीस यहाँ पे भी ये देखने को मिलेगा। जैसे लिखा है यहाँ पे जनरल अनरिजर्व के लिए आपका 1150 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। फिर उसके बाद आपका जनरल में तो यहाँ पे EWS OBC और NCL के लिए 600 रुपये है यहाँ पे। फिर SC ST PWD के लिए यहाँ पे ऑफिस थर्ड जेंडर जो है 325 रुपये है। तो आपका रहा फीस। बाकी पहले जैसे सारी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिला है। जो कुछ भी कुछ डेप्थ में जा कर के इन्होंने कुछ चेंज किया होगा रिगार्डिंग द सिलेबस, राइट, या फिर किस प्रोसेस को लेकर के जो भी है, वो सारी चीज़ें अगर इन्होंने कुछ चेंजेस किया होगा तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये रहा आपका
ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से जा करके आप रीड कर सकते हैं। और भी अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही जानकारी है इसमें, क्योंकि अब इस पे देखें तो मेन मेरे को लगता है कि फ़िलहाल के लिए जो भी है आपका, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कब क्या है, कैसे है, कब फॉर्म फिलअप करना है। मैं तो कहूँगा कि लास्ट डेट में जाके आप फॉर्म ना फिलअप करिएगा, जितना जल्दी हो। लास्ट में सर्वर इशू होता है, बहुत लोग का फॉर्म छूट जाता है, तो पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर लें। एंड एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे को कि जो भी पेपर 1 और पेपर 2 है ना, क्योंकि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, जियोग्राफी से हो, ठीक है, जियो हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एजुकेशन हो, 85 सब्जेक्ट जो भी दिया गया है, ठीक है, जिनका भी मतलब ये मतलब सारा सब्जेक्ट है, उसमें पेपर 1 तो सभी का जो सिलेबस है, राइट, वो सभी का सेम है। लेकिन पेपर 2 रिगार्डिंग द कोर्स सब्जेक्ट, आपका अगर जियोग्राफी से तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, और एजुकेशन से तो यहाँ से 100 क्वेश्चन, मतलब जिनका भी जो भी कोर्स सब्जेक्ट है उससे 100 को इसमें रहता है, और जो पेपर 1 है इसमें 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मैंने एज ए मैराथन मतलब बोला है कवर कराने के लिए, क्योंकि इसमें 10 यूनिट्स इसमें होता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होता है, ठीक है। तो मैं यूनिट वाइज उसमें भी सब टॉपिक होती हैं, तो मैं यूनिट वाइज कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक क्लियर कर दूँ, सो दैट आप बस उस जो मैराथन की जो भी मतलब यूनिट है उसको देख करके आप मोस्ट ऑफ द PYQ, राइट, जितना ज़्यादा हो सके PYQ क्वेश्चन सॉल्व करें। आई थिंक मच मोर इनफ होगा फॉर UGC नेट एंड JRF एज वेल, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देना था, लाइक इवन अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि पेपर 1 जो है मोस्ट ऑफ द लोग जो है अपना कोर सब्जेक्ट ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो देन पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करना होगा, मतलब इक्वल टाइम देना होगा, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर आप पेपर 2 हो। तब तक के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।